हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 12 अगस्त और आज हम 12 अगस्त का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये है ऑपरेशन सीरीज और इस ऑपरेशन सीरीज में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ में स्टैटिक जीके का पोर्शन भी साथ में लेकर चलते हैं। इसके साथ साथ जो हमने कल करंट अफेयर्स देखा था उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में उसके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर वापस फिर से लगा लेते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, 2 दिन का करंट अफेयर्स हमारा साथ में जो है रेडी हो जाता है और अच्छे से हमारी प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, चलो आज जो है हमारी प्रमुख खबरें जो है एक बार देख लेते हैं, फिर हम इनका क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किए जाने पर गर्व व्यक्त किया है। हाल ही में जो हमारी राष्ट्रपति महोदया है, ये 6 दिवसीय दौरे पर है दोस्तों, जिसमें 3 कंट्री पर ये जाएंगे, जिसमें न्यूजीलैंड है, तिमोर लिस्ते जहां से इन्हें सम्मानित किया गया है, और इसके साथ साथ एक और जो है फिजी। इन तीनों देश की यात्रा पर गए हैं। कहाँ कहाँ कौन कौन से सम्मान मिले हैं, सारी बातें हम समझेंगे। कब कब इनकी यात्रा रही है, सारी बातें अच्छे से देखेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में यूएसए 40 मेडल जीतने के साथ ही टॉप पर एवं भारत का स्थान 71। ठीक है, 40 दोस्तों गोल्ड है ये। ठीक है, बात करते हैं इनके पदक लेख, जो इनके पद जितने जिसने जो जो रैंक हासिल किए उनके बारे में भी हम समझेंगे। किसने पहली बार जो है 300 मेडल प्राप्त किए हैं ओलंपिक के इतिहास में, ये बात भी अच्छे से समझेंगे। सारी बातें यहाँ देखेंगे। चलो फिर बात करते हैं दोस्तों, अफ्रीका। अफ्रीका में घटना हो रही है दोस्तों, एम पॉक्स का प्रकोप गंभीर, डब्ल्यूएचओ ने आपात बैठक ली। दोस्तों अभी अफ्रीका में एक वायरस चल रहा है जिसका नाम है एमपोक्स। इसे पहले मंकी वायरस के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में ये एक बहुत बहुत ही खतरनाक घटना हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर अभी डब्ल्यूएचओ ने आपातकाल की बैठक ली। डब्ल्यूएचओ आप जानते हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों को संचालित करता है। इसके बारे में बेहतर तरीके से समझेंगे, क्या है वायरस, क्या हो रहा है इसमें, बीमारी क्या है, कौन इसमें प्रभावित है, सारी चीजें देखेंगे। इसके बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने स्थापित किया तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ का चौथा और भारत का चौथा और छत्तीसगढ़ का तीसरा जो है ये अभ्यारण्य रहेगा, बाघ अभ्यारण्य। अब इसके बारे में समझना दोस्तों, एक पिंगलो तिमिर करके अभ्यारण्य है यहाँ का, और एक दोस्तों घासीदास, आपने सुना होगा, घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों के विलय के साथ ही जो है इसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एक यहाँ पर बनाया जा रहा है टाइगर रिजर्व, और इसके बारे में हम देखेंगे बाघ अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं झारखंड का तिरिंग गांव। मेरी बेटी मेरी पहचान, मेरी बेटी मेरी पहचान इनका क्या है दोस्तों, लोगो है। और यकीन मानो एक बहुत अच्छा गांव है ये तिरिंग गांव, जिसमें बेटियों को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि उनके घरों की जो नेम प्लेट है वो भी बेटियों के नाम से है। पूरी कहानी समझेंगे, बहुत अच्छा जो है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम। और फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश सैनिटरी पैड के लिए बेटियों के खाते में पैसे डालने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है। बहुत अच्छी ये जो है पहल की है हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, इसके बारे में भी देखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों घोषणा की है थॉमस बाख ने, जो क्या है दोस्तों, आईओसी जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसके क्या है अध्यक्ष है। अब उसके पद से हटने की इन्होंने बात करी है 2025 में। बात करते हैं इनके विषय पर भी हम अच्छे से। फिर बात करेंगे दोस्तों, अनंत दर्शन शंकर को एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित एक अवार्ड दिया जाता है एम.एस. स्वामीनाथन के नाम से। उसमें दोस्तों अनंत दर्शन शंकर जी जो है इनको क्या है, सम्मानित किया गया है। इनके बारे में भी अच्छे से देखेंगे। फिर देखेंगे पीएम मोदी ने नारियल की 2 किस्मों को किया लॉन्च। 2 किस्म जो है इसमें दोस्तों अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है, इन्होंने 109 जो है बीज उनके लिए क्या किया है, उनका उनको अच्छे से समझाया है और उनके बारे में बताया है कि ये जो बीज है ये जैविक खेती को ध्यान में रखकर बनाए गए और जलवायु के क्या है अनुकूल है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी, उसमें बताया गया है। इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे, इन 2 नारियल के बारे में भी बात करेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों रिवीजन की। रिवीजन 11 अगस्त का हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जिसमें जो जो क्वेश्चन जो थे हमारे, जो हमने देखे थे, इन सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, अच्छे से सोल्व करेंगे। और फिर जो है हमारी जो है आगे की कहानी शुरू करते हैं। चलो चलो दोस्तों, बात करते हैं पहले हमारे आज के बिंदु की। पहला हमारा बिंदु है दोस्तों यहाँ पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से सम्मानित किए जाने पर गर्व किया है। किन्हें दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय। ये हमारी राष्ट्रपति महोदय, और इन्हें अब कहां पर, तिमोर लिस्ते में जो है सम्मानित किया गया है। तिमोर लिस्ते का सबसे बड़ा जो है यहाँ का सम्मान है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते। ठीक है,
कहानी थोड़ी सी समझना दोस्तों। जो राष्ट्रपति महोदया है ये 6 दिन के क्या है विदेश दौरे पर है, 6 दिवसीय विदेश दौरा। ठीक है, अब बात समझना दोस्तों, इन्होंने 3 कंट्री को चुना है जहां पर ये जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिजी की, फिजी जाएंगे, फिर जाएंगे न्यूजीलैंड, फिर जाएंगे ये तिमोर लिस्ट, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तिमोर लिस्ट। ठीक है, देखो दोस्तों, फिजी जाएंगे ये कब से कब तक, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 6 से 8 अगस्त जो है इनका दौरा रहेगा। कहां पर, फिजी में। 8 से 9 जो है ये जा रहे हैं कहां पर दोस्तों, न्यूजीलैंड। और 10 अगस्त को जो है ये कहाँ रहेंगे, तिमोर लिस्ते में। ठीक है, ये कहानी आपको पता थी। पहली बात इन सब की आप क्या रख लो दोस्तों, राजधानी याद रख लो, ताकि राजधानी से प्रश्न पूछे तो आपसे बनना चाहिए। फिर हम इसकी बात करते हैं आगे की। इनकी राजधानी देखो, फिजी की राजधानी सुआ है। अगर न्यूजीलैंड की राजधानी आपको पता है वेलिंगटन है। और फिर मैं बात करूं दोस्तों तिमोर लिस्ते की, इसकी राजधानी है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली नहीं है, दिल्ली है, ये बात याद रखना। तिमोर लिस्ते की राजधानी, जहां हाल ही में जो राष्ट्रपति महोदय को क्या मिला है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते। इसी तरह फिजी का भी एक सर्वोच्च सम्मान है, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया है। उस सम्मान का नाम है दोस्तों कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इस सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये कहां का था, फिजी का। और अभी जो हाल ही में ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते है, ये तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च सम्मान है, जिनसे इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, अगला हमारा दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में यूएसए ने 40 गोल्ड मेडल, कितने दोस्तों, 40 इसने गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके साथ ही टॉप पर रहा। और भारत का स्थान क्या रहा, 71 रहा। भारत जो है, भारत का स्थान कितना रहा है दोस्तों, 71 रहा है। समझते हैं दोस्तों पेरिस ओलंपिक की बात। देखो, पेरिस ओलंपिक जो है दोस्तों 26 जुलाई के दिन शुरू हुआ था। कब हुआ था, 26 जुलाई के दिन शुरू हुआ था। और ये जो 11 अगस्त के दिन इसका क्या हो चुका है, समापन हो चुका है। 11 अगस्त 2024 को ये क्या हो चुका है, इसका समापन हो चुका है। सारी बातें जानते हो, कौन से क्रम का था, 33 क्रम का था। इससे पहले कब कब हुए, तो दोस्तों 1900 में हुए, 1924 में हुए और 2024 में हुए। ये सारी बातें आप जानते हो। 128 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा ओलंपिक हुआ है ये, जो अपने जैसे इनका, इससे पहले क्या होता था दोस्तों, सब स्टेडियम में होते थे। जितनी भी ओपनिंग सेरेमनी होती थी स्टेडियम में होती थी। लेकिन यहाँ 128 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पेरिस की एक नदी है, सीन नदी, वहां पर इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। ठीक है, अगर इसकी ओपनिंग सेरेमनी की मैं बात करूं, तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, वो याद रखना आप। कौन थे दोस्तों भारत के ध्वजवाहक, तो देखो इसके ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु, यहाँ लिख रहा हूं, पीवी सिंधु और शरद कमल। शरद कमल जो है ये दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित थे, आपको पता है। और पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन से। इसी तरह अब जो क्लोजिंग सेरेमनी भी हो गई है। ठीक है, अगर मैं समापन समारोह की बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर मनु भाकर, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल में, वह क्या रही है दोस्तों, ध्वजवाहक। और उनके साथ साथ दोस्तों श्रीजेश जो है ये हमारी हॉकी टीम के गोलकीपर है। और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से और राष्ट्रीय हॉकी से क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। इसी बात को ध्यान में रखकर जो है श्रीजेश जो है, इन्होंने क्या है, समापन समारोह का ध्वजवाहक इन्हें बनाया गया है। ठीक है, ये बात आप सब जानते हो। ठीक है, सारी जानकारी आपको पता है। लेकिन अब मेडल की हम बात करें यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी, तो पेरिस 2024 में जो ओलंपिक हुए हैं, इनमें मेडल देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रैंक आई है दोस्तों अमेरिका की। इसने 40 गोल्ड जीते हैं, 44 इसने सिल्वर जीते हैं और 42 इसने ब्रोंज जीते हैं। टोटल 126 मेडल के साथ पहले नंबर पर कौन रहा है दोस्तों, अमेरिका। इसके बाद चीन की मैं बात करूंगा। चीन जो है दोस्तों सेकेंड नंबर पर रहा है, इसने भी 40 गोल्ड जीते हैं और 27 इसने क्या जीत लिए यहाँ पर दोस्तों, सिल्वर, और 24 जो है ब्रोंज जीते और 91 जो है इनने टोटल मेडल जीते हैं। चीन जो है दोस्तों 300 गोल्ड मेडल जीतने वाला देश बन चुका है। ठीक है, 300 गोल्ड मेडल किसने जीते, चीन ने। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड पे, जापान ने दोस्तों 20 गोल्ड जीत लिए हैं, सिल्वर 12 जीत लिए, ब्रोंज जो है 13 जीत लिए, टोटल 45 इसने क्या जीत लिए,
मेडल जीत लिए। इसके बाद 71 रैंक पर है हमारा भारत, ये याद रखना 71 पर क्या है, हमारा भारत है। और हमें गोल्ड इस बार एक भी नहीं मिला है, एक सिल्वर मिला है नीरज चोपड़ा जी के माध्यम से, और 5 हमें ब्रॉन्ज मिले हैं, और इसी प्रकार टोटल हमारे पास मेडल हो गए हैं 6। ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। बात करते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक मेडल ऐसा है जो अभी भी अटका हुआ है, जिसे हम जॉइंट सिल्वर मेडल के रूप में लेने का प्रयास कर रहे हैं। जी, विनेश फोगट जो है, आप जानते हो दोस्तों, हाल ही में जब उनका मैच हुआ था सेमीफाइनल, तो उन्होंने सेमीफाइनल में क्यूबा की खिलाड़ी को परास्त कर दिया और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुकी थी। लेकिन 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वो खेलती थी, 100 ग्राम अतिरिक्त वजन होने की वजह से उन्हें फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया। ऐसी स्थिति में उनका यह कहना है कि जो सिल्वर मेडल मिला था वो अब हमें ज्वाइंट सिल्वर मेडल के रूप में तो दिया जाए, हमें पूरी तरीके से तो ऐसा नहीं किया जाए कि हमें ये मेडल ही ना मिले। तो इस बात की जो है आपत्ति उन्होंने लगाई है कहाँ पर, CAS में। CAS क्या है दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है, जो एथलेटिक्स रहते हैं इनको न्याय दिलाने का क्या कार्य करता है। अगर आप यहाँ पर अपील करते हो तो ये उसका त्वरित निर्णय देने का प्रयास करता है। और 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और स्विट्जरलैंड में इसका क्या है दोस्तों, मुख्यालय। ठीक है, तो 13 अगस्त को यानी कि जो कल है, कल जो है निर्णय आने वाला है कि भारत को सिल्वर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किस आधार पर और कैसे मिलेगा, ये सारी बातें हमें उससे पता चलेगी। लेकिन पता चलेगी तब जाके हमारे मेडल में कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस हो सकता है। ठीक है, तो ये बात जो है कल तक हमें वेट करना है। कल जो है हमें अगर सही निर्णय दिया जाए और हमारे खेमे में फिर से एक सिल्वर आए तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होगी। ठीक है, और विनेश फोगट के लिए भी। तो ये सारी बातें आपने यहाँ पर देख ली है। फिर बात करते हैं हमारे अगले बिंदु की ओर दोस्तों, ये है अफ्रीका और एम पॉक्स का प्रकोप गंभीर, WHO ने आपात बैठक की। देखो, एम पॉक्स एक वायरस है दोस्तों, पहली बात तो ये देखो, ये क्या है, ये वायरस है, और ये हाल ही में कहां पर है, कहां पर देखा गया है दोस्तों, ये अफ्रीका की कंट्री में देखा गया। अफ्रीका में भी सबसे ज्यादा अगर देखा गया है तो ये कांगो में। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर इससे क्या हुए, प्रभावित हुए हैं। इसको पहले बोलते थे दोस्तों मंकी वायरस, आपने नाम सुना होगा मंकी वायरस। ये फैलता कैसे है, ये जानवरों के काटने से फैलता है, जो संक्रमित जानवर है उसके काटने से फैलता है, प्लस जो व्यक्ति अगर संक्रमित है उसके साथ बैठने से, उसका जूठा खाने से, इस प्रकार से भी ये वायरस फैल सकता है। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है WHO जो है, जो स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों को संचालित करता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर इसने अंतरराष्ट्रीय बैठक जो है, एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिससे क्या हो, इस वायरस को गंभीरता से लिया जाए और इसकी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाए, ताकि ये वैश्विक स्तर पर महामारी के रूप में सामने न आए। इसी बात को ध्यान में रखकर जो है आपातकाल की बैठक बुलाई गई है। और ये एम पॉक्स वायरस को याद रखना दोस्तों, ये क्या है, पहले मंकी वायरस के नाम से जाना जाता है इसको, और ये अफ्रीका के कांगो में अभी थोड़ा सक्रिय हुआ है। मूल रूप से ये वायरस है। इसमें एक बात और याद रखना दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, इसमें प्रभावित कौन हो रहे हैं, बच्चे, ज्यादातर इसमें बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, दाने आने लग जाते हैं और बच्चों की यहाँ तक की डेथ भी हो जाती है। ये देखो यहाँ पर दाने आ गए हाथ में। ठीक है, बुखार रहता है, फीवर रहता है हल्का, और ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो ये बिंदु भी इंपॉर्टेंट है। प्लस फिर बात करते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने स्थापित किया तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। ये छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रहेगा और भारत का चौथा सबसे बड़ा। अब बात समझना दोस्तों, दो एक राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, आपने सुना है घासी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और एक आपने नाम सुना होगा तिमरी पिंगोल पिंगली अभ्यारण्य। ये नाम है कहाँ का दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य है, और अभी जो है इनके विलय की बात चल रही है। और इसी को जो दोस्तों ध्यान में रखकर जो है यहाँ पर क्या है, इस नए जो है बाघ अभ्यारण्य का क्या है, निर्माण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में बाघों की जो है संख्याओं में कमी देखी गई। इसी बात को ध्यान में रखकर जो है यहाँ की सरकार ने ये कदम उठाया है, और यह भारत का चौथा छत्तीसगढ़ का तीसरा और भारत का चौथा सबसे बड़ा क्या रहेगा, बाघ अभ्यारण्य रहेगा। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। झारखंड का तिरिंग गांव, मेरी बेटी मेरी पहचान, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत अच्छी पहल है, इसीलिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मेरी बेटी मेरी पहचान। इसी टैग लाइन को लेकर जो है झारखंड का एक गांव है जिसका नाम है तिरिंग गांव। इस तिरिंग गांव ने पिछले लगभग मान लो 10 साल से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों।
इन्होंने, यहाँ पर आप देखोगे इनके जो घर हैं उन घर के आगे जो नेम प्लेट रहती है उस नेम प्लेट में अपनी बच्चियां जो है, बालिका जो है, उनका नाम रखा है। और यहाँ पर बालिकाओं को पढ़ाने के लिए एक ऐसा है, मतलब होड़ रहती है कि मैं मेरी बेटी को ज्यादा पढ़ाऊं, मैं मेरी बेटी को ज्यादा पढ़ाऊं, मतलब इतना ज्यादा जो है यहाँ पर महत्व है बेटियों का। और इसी बात को ध्यान में रखकर जो है ये मेरी बेटी मेरी गांव जो है पहचान इसने झारखंड का देश का पहला ऐसा गांव हो चुका है दोस्तों, यहाँ जहाँ पर 100% बालिकाएं जो शिक्षा ग्रहण कर रही है, पढ़ाई कर रही है, एक्टिविटी में भाग ले रही है, बहुत महत्व दे रहे हैं वहां पर। ठीक है, एक बहुत अच्छी पहल है जो झारखंड के एक छोटे से गांव ने शुरू की है दोस्तों, तिरिंग गांव। आई होप कि इसको एक बहुत अच्छे लेवल पर ले जाना चाहिए। देश भर में जितनी जगह जहां पर लिंगानुपात बहुत कम है, ऐसी ऐसे ही यही तो मैसेज है जो आगे जो है इस बात को क्या है बढ़ाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, झारखंड का तिरिंग गांव। ठीक है, याद रखना दोस्तों, झारखंड का तिरिंग गांव, मेरी बेटी मेरी पहचान। ठीक है, मध्य प्रदेश सैनिटरी पैड के लिए बेटियों के खाते में पैसे डालने वाला प्रथम राज्य बन गया है। कौन बन गया दोस्तों? मध्य प्रदेश। ये है दोस्तों हमारे माननीय मुख्यमंत्री कौन? मोहन जी यादव। इन्होंने दोस्तों 57 करोड़ रुपए जो है खाते में डाले हैं। किनके? जो सरकारी छात्रा है, सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उनके खातों में। ठीक है, बात समझना दोस्तों, कितनी है इनकी संख्या? 19 लाख जो है बालिकाएं, उनके खातों में क्या है 57 करोड़ की राशि डाली गई है। ठीक है, बहुत अच्छी पहल है और भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश जिसने यह पहल प्रारंभ की है। मोटा मोटा अगर देखोगे दोस्तों आप, तो 7वीं से लेके 12वीं कक्षा की जो छात्राएं हैं उनके खाते में हर महीने 25 रुपए जो है सैनिटरी पैड को ध्यान में रखकर डाले जाएंगे। मतलब मासिक रूप से उनको 300 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कक्षा का ये भी देखना, 7वीं से 12वीं तक की छात्राएं 25 रुपए प्रति माह, 25 रुपए प्रति माह और 300 रुपए वार्षिक। इस हिसाब से आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। घोषणा यहाँ पर किसने करी है? थॉमस बाख 2025 के बाद आईओसी के पद छोड़ने वाले हैं। थॉमस बाख कौन है दोस्तों? आईओसी के अध्यक्ष। आईओसी इसका नाम है दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। देखो दोस्तों याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। कब? 1894 में। और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या करती है दोस्तों? यह जो है ओलंपिक खेलों का संचालन करने की जिम्मेदारी लेती है। इसी के द्वारा पहली बार जो है 1896 में पहली बार क्या हुए थे? ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। तो यहाँ पर इसके सदस्य अभी वर्तमान में कौन है? थॉमस बाख। और थॉमस बाख ने हाल ही में जो है इस पद को छोड़ने की बात कही है। उनका मानना है कि अब नेतृत्व में परिवर्तन आना चाहिए, एक नया व्यक्ति आना चाहिए जो इस हिसाब से इस चीज को क्या है अच्छे से संचालित करे। ठीक है, हालांकि इनको 12 साल हो गए हैं। ठीक है, और ओलंपिक चार्टर के अनुसार भी जो है एक व्यक्ति 12 साल तक जो है इस पर रह सकता है अपने पद पर। तो यहाँ पर इन्होंने इस बात का हवाला देते हुए इस पद को छोड़ने की बात कही है। ठीक है, याद रखना दोस्तों 1894 में इसका गठन हुआ था। ये क्या करती है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है आप ओलंपिक देख रहे हो, ओलंपिक खेलों का संचालन करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसी की है। ठीक है, तो याद रखना ये 2025 में अपना पद छोड़ने वाले हैं। 2013 में ये पदस्थ हुए थे, 2013 में ये पद इन्होंने प्राप्त किया था और अब जो है ये छोड़ने वाले हैं। अनंत दर्शन शंकर को एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे दोस्तों? अनंत दर्शन शंकर। ये है अनंत दर्शन शंकर। और इन्होंने दोस्तों जंगली जो पौधे रहते हैं उनके क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किन के जंगली औषधि जो है दोस्तों, जंगली औषधि, और जंगली औषधि के क्षेत्र में इन्होंने क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। याद रखना, इनके बारे में आप अच्छे से देख लेना। क्या नाम है? अनंत दर्शन शंकर। इंपोर्टेंट नाम है। प्लस अब आपको यहाँ पर क्या रखना है याद दोस्तों? कौन सा पुरस्कार? एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सीधा सीधा एग्जाम में पूछेगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, और इन्हें यही पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्हें जो है ये सम्मानित किया गया है। अगर मैं एम.एस. स्वामीनाथन की बात करूं दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, हरित क्रांति। हरित क्रांति, इस हरित क्रांति के जो जनक है दोस्तों भारत के संदर्भ में,
भारत के संदर्भ में इसके जो जनक है वो कौन है? एम एस स्वामीनाथन। अगर दोस्तों विश्व स्तर पर बात करूं कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो यूएसए के एक व्यक्ति है जिनका नाम है नॉर्मन नॉर्मन ई बोरलॉग। ये नाम भी आप यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। हरित क्रांति 1967-1968 के आसपास जो है भारत में आई, और दोस्तों इसी के माध्यम से खाद्यान्न फसलों में हमने आपूर्ति जो हमारी थी उसको पूरा किया। ये बात आप यहाँ पर याद रख लेना। इंदिरा गांधी सरकार थी उस समय जब हरित क्रांति आई थी, ये बात भी मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब तो ठीक था, एक व्यक्ति और नाम याद रखना, गॉड विल्सन। गॉड विल्सन, इन्होंने इस शब्द को दिया था, ठीक है, इस शब्द को क्या है? दिया था। इसके साथ साथ एम एस स्वामीनाथन को दोस्तों 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2024 में, ये याद नाम रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एम एस स्वामीनाथन के संदर्भ में आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं दोस्तों, पीएम मोदी नारियल की 2 किस्मों को किया लॉन्च। अभी हाल ही में 109 ऐसी किस्में हैं दोस्तों जिनको किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है नई दिल्ली में इन फसलों का क्या है? परिचय किया गया। कितनी? 109। अब समझ इन फसलों का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। ये जो फसलें हैं ये जलवायु के अनुकूल रहेगी, इसमें जो है आप बहुत उच्च गुणवत्ता वाली जो है इसमें प्रोडक्टिविटी होगी, और इन्हीं फसलों को जो है माननीय मोदी जी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में इनकी पहचान करवाई गई है। तो यहाँ पर 2 फसलें ऐसी हैं जिनको एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वो है नारियल की 2 किस्में, ठीक है। एक का नाम है दोस्तों कल्पा सुवर्ण, और एक का नाम है दोस्तों कल्पा शताब्दी। दोनों नाम याद रखना, ठीक है। यह जो है ये एक लंबा पौधा होगा, ठीक है, जो ऊंचाइयों तक जाएगा, और ये जो है एक बोना पौधा होगा, ठीक है, बोना पौधा होगा। हाल ही में इनका जो है क्या किया गया है दोस्तों? परिचय करवाया गया है। ये क्या करेंगे? जैविक, ये जो जलवायु के अनुकूल है, साथ ही साथ दोस्तों पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, न खेती और कृषि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाएंगे। ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारा रिवीजन जो है 11 अगस्त का, ठीक है। 11 अगस्त के हमारे रिवीजन को अच्छे से समझते हैं। पेरिस ओलंपिक खेलों का समापन कब हुआ? कब हुआ दोस्तों? 11 अगस्त को हुआ है। हमने पूरी जानकारी इसकी देख ली थी। यहाँ पर शुरू हुआ था दोस्तों 26 जुलाई को, और समाप्त हुआ 11 अगस्त को, ठीक है। कौन सा क्रम था? 33 क्रम था। शुभंकर क्या था दोस्तों? फ्रीज था, एक टोपी थी जो लाल, नीली, है ना, और ब्लू कलर की रहेगी। ये बात भी आपको पता है, सारी जानकारी मैंने इसकी यहाँ पर दे दी है। फिर बात करते हैं विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को जो है विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में शेर जो है दोस्तों लुप्त प्राय होने वाले हैं, एशिया के संदर्भ में लुप्त प्राय, और ये IUCN की रिपोर्ट है दोस्तों। उसके अनुसार क्या है दोस्तों कि जो अफ्रीकी शेर है ये है असुरक्षित, और जो एशियाई शेर है वो लुप्त प्राय होने वाले हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर प्रति वर्ष 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व शेर दिवस। बाघों शेर के संरक्षण के लिए इसे मनाया जाता है। ये सारी बातें आपको पता है। फिर बात करते हैं दोस्तों, अभ्यास उदार शक्ति किन 2 देशों का संयुक्त अभ्यास है? यह भारत और मलेशिया की जो एयरफोर्स है उनके बीच होने वाला क्या है? एक संयुक्त अभ्यास है। ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। फिर बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में किन 2 वैक्सीन को शामिल करने की चर्चा चल रही है? अभी हाल ही में 12 जो है राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तरफ 12 वैक्सीन दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्विक्स कैंसर मतलब सर्वाइवल कैंसर और टाइफाइड, इन दोनों को भी दोस्तों जोड़ने की बात चल रही है। ये सर्विक्स कैंसर क्या होता है? गर्भाशय में होने वाला एक ट्यूमर है, जिससे क्या है दोस्तों अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, और ये इससे डेथ भी होने लगी है। इस बात को ध्यान में रखकर जो है सरकार द्वारा इनको राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्विक्स कैंसर और टाइफाइड, ठीक है, गर्भाशय का एक कैंसर है, याद रखना। स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? हर वर्ष जो है दोस्तों थीम रहती है स्वतंत्रता दिवस की। तो इस वर्ष जो है 2024 की है विकसित भारत। भारत को विकसित करना है दोस्तों, विकासशील से विकसित की ओर ले जाना है भारत को, और यही बात आपको याद रखना है। @ 2047 जो है कॉन्सेप्ट चल रहा है जो भारत सरकार का, मतलब 100 वर्ष में भारत को विकसित करना है, और 30 ट्रिलियन डॉलर तक जो है भारत की अर्थव्यवस्था को ले जाना है। ये सारी बातें तो आपको पता ही है। फिर बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में किस IIT द्वारा ई सूच का निर्माण किया गया है? IIT इंदौर द्वारा ई सूच का निर्माण किया गया है। हमने कल ही चर्चा करी थी दोस्तों। और इसमें क्या होगा? चलने से बिजली निर्मित होगी। इसके साथ साथ जो एट द टाइम जो ट्रैकिंग करनी होती है, रियल टाइम ट्रैकिंग जो है, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसीलिए IIT इंदौर ने इसको DRDO को समर्पित कर दिया है, ताकि जो सैनिक हो
सुरक्षा कर्मी हो, यदि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो वो बेहतर तरीके से अपनी लोकेशन ट्रेस कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को भी मैंने अच्छे से आपको समझाया था। इसके साथ साथ दोस्तों, पेरिस ओलंपिक खेलों में किस देश की हॉकी टीम ने पुरुष और महिला हॉकी खेलों में गोल्ड प्राप्त किया है? दोस्तों, नीदरलैंड एक ऐसी टीम बन चुकी है जिसकी जो पुरुष हॉकी टीम भी है और महिला हॉकी टीम भी है, दोनों ने यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीता है। महिला नीदरलैंड की महिला हॉकी खिलाड़ियों की बात करूं दोस्तों, तो उन्होंने तो 5 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो है पुरुष हॉकी टीम जो है, इन्होंने जर्मनी को 3-1 से हराया था, आपको मैंने सब बताया है। और महिला हॉकी टीम ने किसको, चीन को दोस्तों 3-1 से हराया था, और दोनों ने गोल्ड लिया है। ठीक है, ये बात आपको पता है, मैंने सारी इसमें बता दी थी। भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बने दोस्तों? राजीव गौबा जी का स्थान अब कौन ले लेंगे यहाँ पर? टीवी सोमनाथन जी। ठीक है, ये भारत के कैबिनेट सचिव रहेंगे। 1987 के ये आईएएस अधिकारी हैं। सारी बातें हमने इन पर भी करी थी, अच्छे से हमने इनके बारे में भी देखा था। आप रिवीजन मोड में आपके क्वेश्चन यहाँ पर लग जाए अच्छे से, है ना। बॉक्सर खलीफ, जिनका पेरिस ओलंपिक खेलों में जेंडर को लेकर विवाद रहा था, उन्हें गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। वो किस देश से संबंधित है? अल्जीरिया। अल्जीरिया की एक बॉक्सर है दोस्तों, जिनका नाम है क्या है यहाँ पर? खलीफ। खलीफ जो है, इनको 2023 में जब रूस में अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही थी, उस समय महिला न मानकर इनको अयोग्य घोषित कर दिया था। 2024 में भी जब ओलंपिक हुए तो यही मुद्दा चला दोस्तों कि यह जो है पुरुष है, या जो है पूर्ण रूप से महिला नहीं है। लेकिन बाद में जब इनका टेस्टोस्टेरोन और ये सारी चीजें चेक की गई तो उसमें ये सामान्य महिला की तरह ही सामने आए, और इस प्रकार इनको जो है बाद में वापस क्या दिया गया? गोल्ड दिया गया। अल्जीरिया की है, महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखना दोस्तों, खलीफ इनका नाम है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में नटवर जी का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? नटवर जी जो है दोस्तों, राजनीति, वैज्ञानिक, इतिहासकार, खेल, ये सारी चीजें नहीं है, ये राजनीति से संबंधित है, और ये विदेश मंत्री भी भारत के रहे हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया है, कांग्रेस से संबंधित थे ये इनके बारे में भी हमने सारे बिंदु अच्छे से क्या है दोस्तों देख लिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों, आज जो है 12 अगस्त का हमारा करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा। हर दिन जो है हम बेहतर करंट अफेयर्स को साथ में डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के साथ। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।